मैं अंजनी खेमरिया। आज देखते हैं प्रतिशतता वाले सवाल। ये लिखा हुआ है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% और 20% की वृद्धि की जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं सेम, तो यहाँ पर वर्ग की लंबाई अगर हम लिखते हैं वर्ग की लंबाई बराबर यहाँ पर लंबाई दी गई हो, मान लीजिए 100 मीटर लंबाई है यहाँ पर 100 मीटर मान लिया हमने। यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि वर्ग की लंबाई होगी 100 मीटर, चारों भुजाएं उसकी क्या होंगी? 100 मीटर की होंगी। अब यहाँ पर लंबाई जब 100 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका अगर हम देखें वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा पे घात 2 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब है भुजा कितनी दी गई है यहाँ पर 100। इसका स्क्वायर जब किया जाएगा तो क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 10,000 यानी 10,000। तो यहाँ पर 10,000 वर्ग मीटर यहाँ पर क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। अब उसने कहा है कि यहाँ पर 40% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए लंबाई और चौड़ाई में। लंबाई में कितनी? 40% वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ पर लंबाई है, लंबाई में 40% की वृद्धि करेंगे तो 100 मीटर तो ये था ही, प्लस 40%, 100 का 40% 40 ही होगा। तो 40 ये हो जाएगा, कितना होगा टोटल? 140 मीटर। इसके बाद चौड़ाई उसकी, तो चौड़ाई में क्या है? 100 प्लस चौड़ाई में कर रहा है 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर 20% का मतलब 100 का 20 ही होगा, तो 120 मीटर। अब जी लंबाई और जी चौड़ाई दोनों निकल के आएंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई अलग है चौड़ाई अलग हो गई। यहाँ पर आयत बन गया जी, तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का दोनों का हमने कर दिया गुणा, तो होगा कितना? लंबाई इसकी है 140 और चौड़ाई है 120। दोनों का गुणा जब किया जाएगा तो 0 0। इसके बाद में ये 12 चौको 48, 4 12 एकम 12 और 4 12 4 16 यानी 16,800 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब हमने देखा यहाँ पर वो कह रहा है कि तो वर्ग की क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि बताना है हमें। प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? वृद्धि का परसेंट। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये एक 10,000 मीटर और ये 16,800 था, इसमें अंतर कितना है? तो जो अंतर निकल के आ रहा है वो 16,800 माइनस 10,000 करेंगे, आएगा कितना? 6,800। ठीक है, 6,800 ये निकला। अब
प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी वर्ग के क्षेत्रफल में, तो ये वृद्धि हो रही है, तो यहाँ लिखते हैं प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है क्या, 6800 बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000। ये वर्ग का क्षेत्रफल पहले का था ना, इसी को लिखना है। तो 10,000 गुणा करेंगे 100, वो परसेंट का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमें। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 2 जीरो कटे, और एक दो जीरो कट जाएंगे, तो कितना होगा यहाँ 68। तो यहाँ पर 68% जो निकल के आ रहा है वो हमारा क्या निकलता है, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन, इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो 68% वृद्धि हमें मिल जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या की है, तो मान लीजिए, माना कि, सॉल्व करते हैं इसको, माना कि तीसरी संख्या बराबर है x। ठीक है, तीसरी संख्या जो है वो हमने मान ली है x। अब कह रहा है दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28 और 70% है, तो तीसरी संख्या की कौन सी, दूसरी, यानी दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या की, एक संख्या मान लीजिए, एक संख्या बराबर 28% है x का, तो यहाँ पर लिखेंगे x गुणा 28 बटे 100, जो होगा 28x बटे 100। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 70% तीसरी संख्या की, तो यहाँ पर करेंगे x का 70% बटे 100 हो जाएगा, तो ये होगा 70x बटे 100। तो ये दोनों क्या हैं, ये संख्याएं निकली। अब उसने कहा तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत होगी, ये निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे पहली संख्या दूसरी की प्रतिशत। पहली संख्या क्या है जी, 28x बटे 100। दूसरी ये है, बटे में लिख देंगे 70x बटे 100, गुणा कितने का होता है 100 का, परसेंट का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा हमें। यहाँ पर पहला चौथे का गुणा होता है और दूसरे तीसरे का, तो कितना होगा 28x गुणा 100 बटे, ये होगा 100 गुणा 70x गुणा, यहाँ पर हो जाएगा 100%। देखो 100 से 100 कटा, x से ये x कटा, बचेगा कितना 28 बटे 70, तो 28 बटे में 70 गुणा 100। अब 0 से एक जीरो जे कटा, 7 से 7 4 जा 28, बचेगा कितना, 4 तो जे बचे 10 ये, इसका जब हम गुणा करेंगे यानी 7 चौको 28, 4 और 10 का गुणा होगा तो 40, तो यहाँ पर 40% जो है संख्या का प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। यानी जो पहली संख्या
थी वो दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो वो कह रहा है यहाँ पर 40% है। इस तरीके से हमने सभी इन दो सवालों के प्रश्नों को देखा, तो ये प्रतिशतता वाले प्रश्न थे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। और यहाँ तक बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।